हेलो जय हिंद साथियों, मैं गौरव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। आज से हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे परसेंटेज, प्रतिशत। और इसको हम बिल्कुल बेसिक से सीखते हुए एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। तो चलो सबसे पहले आप समझो कि जो परसेंटेज होता है, परसेंटेज और प्रतिशत का मतलब क्या होता है कि 1/100। ठीक। अगर आप लोगों से पूछ दिया जाए कि 20% को फ्रैक्शन में बदलो तो क्या होगा। देखो 20%, जब इसको मिनट में बदलेंगे तो यह हो जाएगा कितना, 20/100। या कितना हो जाएगा, 20 का 20, 20 2500। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/5। जब हमने 20% को फ्रैक्शन में बदला तो कितना आ गया, 1/5। और अगर इसी प्रकार से आप लोगों के सामने दिया हो 33 सही 1/3%, और जब इसको आप फ्रैक्शन में बदलोगे तो कितना आएगा, 1/3। ठीक, यह आपको याद होना चाहिए। देखो यहाँ पर यह दिया कितना, 33 सही 1/3। 3 का यहाँ पर 33 में गुणा होगा कितना आ जाएगा, 99। 99 प्लस में 1, यह कितना हो जाएगा, 100/3 प्रतिशत, परसेंट, बराबर है कितना हो जाएगा, 100/3 गुणे में 100। यही ना होगा। परसेंटेज को जब हम हटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/100। तो यहाँ पर 100 से 100 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 1/3। और अगर आप लोगों के सामने दिया हो 1/16 को आप परसेंटेज में बदलो कितना होगा। यहाँ पर देखो फ्रैक्शन दिया, इस फ्रैक्शन को पूछा है कि इसको परसेंटेज में बदलो तो क्या होगा। देखो जब हम किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलते हैं तो वहाँ पर हम ऊपर नीचे 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर भी 100 का इंटू होगा, नीचे भी 100 का इंटू होगा। ठीक, देखो तो यहाँ पर जो नीचे वाला जो 100 है, कि हमें पता है परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100। तो यहाँ पर 1/100 को हम कर देंगे बाहर। ठीक, इतना केवल आप समझो। यहाँ पर 1/100 को कर देंगे हम बाहर, तो यहाँ पर लगा देंगे हम परसेंटेज। उसके स्थान पर हमने लगा दिया परसेंटेज, और यहाँ पर हमने 100 का मल्टीप्लाई किया तो यह कितना हो जाएगा, देखो 100/16 परसेंटेज। और इसको मन करे आप इसको छोटा कर दो। देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यह करिए 4 चौक को 16, 25 चौक का 100, ये ना होगा। देखो यहाँ पर अब ये हो जाएगा 4 छक 24 सही 1/4%। ठीक है, इसका हो जाएगा आंसर। यहाँ पर यह हो जाएगा 4 छक 24, 24 एक 25, 25 बटा में कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पर यही होगा 4 चौक का 16, 25 चौक का 100। ठीक, एक कंसेप्ट और आप लोग समझो कि यहाँ पर ऑफ अगर दिया हो, आपका मतलब क्या होता है, का। ठीक, देखो जैसे आप लोगों के सामने अगर कोई क्वेश्चन दिया हो कि अगर आपको बताना हो कि 200 का 20% कितना होगा, कि 200 का 20% कितना होगा, या आप लोगों से पूछ दे यहाँ पर, देखो 300 का 33 सही 1/3% क्या होगा। यहाँ पर जो का है, का मतलब यहाँ पर क्या है, ऑफ। और यहाँ पर जो ऑफ है, जब इसको हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर लिखेंगे इसको 200 गुणे में, यह हो जाएगा 20/100। यहाँ से 0 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 40। ठीक, और इसी प्रकार से आप इस दूसरे वाले को देखो, यहाँ पर आप इसको बिना परसेंटेज में चेंज किए आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको इसका फ्रैक्शन वैल्यू पता है कि 33 है 1/3% को हम फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 1/3, तो आप यहाँ पर इसको डायरेक्ट कर सकते हो। देखो ये हो जाएगा, देखो 300 गुणे में, इसके स्थान पर सीधे लिख दो 1/3। यहाँ से 3 3 कैंसिल, यह हो जाएगा कितना, 100। कि जब हम 300 का 33 सही 1/3% निकालेंगे तो कितना यहाँ पर आएगा, 100। चलो हम इसी पर बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ो और इसको सॉल्व करो। और जो आज हमारे साथ नए स्टूडेंट जुड़े हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारा ये देखो क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर देखो अब इसको सॉल्व करो। यहाँ पर कितना दिया है, 12%। 12% को जब आप फ्रैक्शन में बदलोगे कितना यह हो जाएगा, 12/100 गुणे यह हो जाएगा 4/100 गुणे 7/100 ऑफ। यहाँ पर भी तो इसका भी हो जाएगा गुणे 2 गुणे 10⁶। 10⁶ का मतलब क्या है कि 1 के बाद कितना जीरो, यहाँ पर 6 जीरो। देखो यहाँ पर पूरा लिख दो इसे, 1 के बाद यहाँ पर कितना जीरो है, 6 जीरो। 1 2 3 4 5 6, 10⁶ है। देखो अब यहाँ पर
यहाँ पर 2 जीरो, 2 और 2, यहाँ पर टोटल कितने 6 जीरो हो जाएंगे, तो यहाँ से 6 जीरो कैंसिल। ठीक, अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो यह हो जाएगा 12 सते 84, कितना हो गया 84, गुणे में 4 दूनी 8। इसको सॉल्व करो, यह हो जाएगा यहाँ पर 8 चौक 32 के 2 हंस लेगा 3, 8 64, 64 और 3 कितना हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह जो हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करोगे क्योंकि यह इसी क्वेश्चन पर बेस्ड है। ठीक, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर आप कमेंट में करो। ये हमारे सामने जो दूसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करोगे। और चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 3, हमारा क्वेश्चन दिया कि यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का अंतर 70 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमको ओरिजिनल नंबर बताना है। ठीक, इस क्वेश्चन को हम 2 प्रकार से करेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पर हम ओरिजिनल नंबर को मान लेते हैं 100। ठीक, और क्वेश्चन में बोला है कि किसी संख्या का 40%, सबसे पहले इसका 40% जब आप निकालोगे कितना आएगा, यहाँ पर 40 ही आएगा। और फिर इसी संख्या का बोला है क्वेश्चन में कि 30%, देखो जब इसका 30% आप निकालो तब भी ये 30 आएगा। और देखो आगे इस क्वेश्चन में बोला है कि इन दोनों का अंतर कितना होगा 10, और जो है 10 बराबर है कितने के 70 के, तो यहाँ पर 1 बराबर कितने के होगा, देखो 70/10, और हमको निकालना है कितना 100 का, तो हमको ओरिजिनल नंबर यहाँ पर हमको बताना है। तो यहाँ पर देखो 100 कितने के हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा 100 गुणे में 70/10, 0 0 कैंसिल, यहाँ पर कितना आ जाएगा 700 इसका आंसर। ठीक, यहाँ पर यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, उसने 40% सेब बेच दिया और अब भी उसके पास 540 सेब हैं। आरंभ में उसके पास कितना सेब था। यहाँ पर भी हमको ओरिजिनल नंबर पूछ रहा है कि आरंभ में उसके पास कितना सेब था। मान लो उसके पास टोटल 100% सेब था। ठीक, और उसमें से उसने क्या किया कि 40% सेब बेच दिया, तो उसके पास कितना सेब बचा 60%। ठीक, और देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि 40% बेचने के बाद आगे जो दिया कि अब भी उसके पास 540 सेब है। ठीक, 40% तो उसने बेच दिया, यह बेचने के बाद उसके पास कितना सेब बचा 60%, और 60% बराबर कितने के दिया है उसमें 540 के। तो यहाँ पर हमको बताना है कि यह 100% कितना था। देखो तो 100% बराबर यह हो जाएगा 540 बटे में यह हो जाएगा 60 गुणे में 100 बराबर है कितना हो जाएगा 0 0 कैंसिल, 6 9 54, यहाँ पर बचेगा 90, यहाँ पर यह कितना आ जाएगा 900। कि आरंभ में उसके पास कितने टोटल सेब थे 900 सेब थे। ठीक, इस क्वेश्चन को एक बार और आप अच्छे समझो कि इस क्वेश्चन में दिया है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, उसने 40% सेब को बेच दिया, अब भी उसके पास 540 सेब बचे हुए हैं। तो यहाँ पर देखो जब 40% ये बेच देगा, जब 40% 100% में से जब माइनस हो कितना आ जाएगा 60, कि उसके पास कितना सेब बचा 60%, क्योंकि हमने यहाँ पर माना क्या कि उसके पास टोटल 100% सेब थे। ठीक, उसमें से जब उसने 40% बेचा तो उसके पास बचा 60%, और यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि उसके पास शेष कितना सेब बचा 540, तो यहाँ पर जो 60% है बराबर हो जाएगा 540 के। और हमको यहाँ पर बताना है कि 100% कितना था, कि आरंभ में उसके पास कितना सेब था, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 900। और चलो हम इस क्वेश्चन को दूसरे वाले मेथड से सेकंड मेथड से सॉल्व, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम सेकंड मेथड सीखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, उसमें से उसने 40% सेब बेच दिया। देखो कितना बेच दिया है 40%। 40% को जब आप फ्रैक्शन में बदलोगे तो कितना हो जाएगा 40 बटे में 100, 0 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 2 बटे में
5। जो नीचे वाला जो यहाँ पर इसका हर होता है डिनोमिनेटर, ये होता है ओरिजिनल नंबर। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसने 40% बेच दिया, इसका मतलब इसने जब यह यहाँ पर 2% जब नहीं, जब इसके पास यहाँ पर इसके पास टोटल कितने, छोड़ो यार, देखो यहाँ पर हमको पता चल गया कि इसका ओरिजिनल नंबर क्या है, यहाँ पर 5, और इसने यहाँ पर 2 सेब बेच दिया, तो इसके पास कितना सेब बचा, जब 2 को इसमें से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पर शेष बचा हुआ सेब कितना है 540, तो यहाँ पर 3 बराबर हो जाएगा कितने के 540 के, तो यहाँ पर 1 बराबर कितने की हो जाएगा 540 बटे में 3, और यहाँ पर इसका ओरिजिनल नंबर कितना है 5, तो यहाँ पर ये हमको बताना है कि ओरिजिनल कितना था, ये हो जाएगा 5 गुणे में 540 बटे में 3। ठीक, अब देखो यहाँ पर यह कितना हो जाएगा 3 का 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 8 24, और 18 25 कितना हो जाएगा 90, बराबर यहाँ पर कितना आ गया 900। कि आरंभ में इसके पास कुल कितने सेब थे 900। ठीक है, इसका हो गया आंसर, नोट करो इसे। चलो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग देखो और सॉल्व करो। चलो देखो, हमारा क्वेश्चन दिया है कि अंडे से भरी टोकरी में से 20% अंडे टूट गए, 8% अंडे सड़े हुए थे और 24% अंडे को केक बनाने के लिए अलग रखा गया था। शेष 12 अंडे कुछ लोगों द्वारा खा लिए गए। शुरुआत में टोकरी में कितने अंडे थे, यही हमको बताना है। देखो क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझो। क्वेश्चन दिया है कि अंडे से भरी टोकरी में से 20% अंडे टूट गए। मान लो यहाँ पर जो हमारा टोटल कितना था, इसमें 100% अंडे, ठीक, इसमें से 20% अंडा टूट गया, ठीक, और आगे बोला कि इसमें से 8% अंडा सड़ा हुआ है, और नेक्स्ट 24% अंडों को यह केक बनाने के लिए अलग कर दिया। देखो 24% अंडों को यह केक बनाने के लिए अलग कर दिया। यहाँ पर तो देखो इसमें से इन सबको माइनस कर दो, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 4 12, देखो यह टोटल कितना यहाँ पर हो जाएगा 8 4 12 के 2 बच रहा है कितना 1 2 2 4 1 5। यहाँ पर जब 52% इसमें से माइनस करेंगे तो कितना यहाँ पर आ जाएगा 48%। और देखो यहाँ पर 48% या बराबर है कितने अंडे के 12 अंडे के। दिया ना कि शेष 12 अंडे कुछ लोगों द्वारा खा लिया गया। जब इतना इसमें से हटाने के बाद कितना बचा शेष 12, और उन 12 अंडों को किसी दूसरे के द्वारा खा लिया गया, तो यहाँ पर कितना शेष बचा था 12। तो 48% बराबर कितने का हो जाएगा 12 के। और हमको बताना है यहाँ पर ओरिजिनल की आरंभ में कितने अंडे थे। देखो तो यहाँ पर 100% बराबर यह हो जाएगा। देखो 12 बटे में यह हो जाएगा 48, गुणे में कितना हो जाएगा 100, 12 का नंबर 12, यह हो जाएगा 12 चौक 48, यह हो जाएगा 25 चौक के 100। कि स्टार्टिंग में कुल कितने अंडे थे 25 अंडे थे। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन को भी आप सेकंड मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए देखो यहाँ पर 20%, 8 और 24% को जब आप ऐड करो कितना आ गया यहाँ पर 52%। 52% को फ्रैक्शन में बदलो, देखो 52 बटे में हो जाएगा 100। ठीक, यहाँ पर देखो इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 52 और 100 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 48, और ये जो 48 से बराबर कितने के 12 के, तो यहाँ पर हमको 100 का बताना, क्योंकि जो इसका डिनोमिनेटर होता है यही होता है ओरिजिनल नंबर। ठीक, तो यहाँ पर 100 बराबर यह हो जाएगा, देखो 12 बटे में 48 गुणे में 100 बराबर है कितना आ जाएगा 25, सेम वही। ठीक, यहाँ पर आपको इतना बड़ा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, आप इतने से ही इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो इस क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोग पढ़ो अच्छे से और इसको सॉल्व करो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोग पहले एक कंसेप्ट समझ लो कि अगर कोई परसेंटेज अगर वैल्यू दिया है, जैसे 10% में अगर आप +10 करोगे तो कितना आएगा, क्या है यहाँ पर 20 हो जाएगा 20%। कि यहाँ पर 10% में जब आप 10% ऐड करोगे तब यहाँ पर 20 होगा। बताओ, कमेंट करके बताओ यहाँ पर क्या होगा सही। इसको आप ए मान लो, इसको बी, और बताओ यहाँ पर ए बी में से कौन सा सही है कौन गलत है, कमेंट करो। एक बात आप अच्छी तरह समझ लो कि जब कोई परसेंटेज को परसेंटेज में केवल हम ऐड करेंगे, और परसेंटेज में से जब परसेंटेज माइनस होगा तभी वहाँ पर वह सही होगा। तो यहाँ पर यह गलत है,
यहाँ पर 10% में 10% जोड़ा गया तो यह हो गया 20%। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 10% में आप 10 जोड़ोगे तो यह 20 हो जाएगा, यहाँ पर यह गलत है। ठीक, सेम इसी पर बेस्ड यह क्वेश्चन है। चलो देखो इस क्वेश्चन को। हमारा जो क्वेश्चन दिया पढ़ो कि किसी संख्या से, देखो दिया क्वेश्चन किसी संख्या से, मान लो वह संख्या कितनी है 100% है। 100% में से बोला यहाँ पर 55 घटाने पर यह स्वयं की 80% रह जाती है। देखो इसमें जब हम 55 जब माइनस करेंगे तो यह जो संख्या कितनी हो जाएगी स्वयं की 80%। ठीक, इसको सॉल्व करो। देखो यहाँ पर ध्यान से, आगे इसको जब हम सॉल्व करेंगे यह हो जाएगा 100%, इसको हम इधर लाएंगे तो यह हो जाएगा -80% बराबर है कितना हो जाएगा 55। ठीक, देखो अब यहाँ पर 100 में से जब 80 माइनस होगा कितना आ जाएगा 20% बराबर कितना हो जाएगा 55। और अगर हम यहाँ पर निकालना चाहें कि हमारी ओरिजिनल नंबर यहाँ पर कितना है 100%, तो यहाँ पर देखो 20% बराबर कितने के 55 के, तो यहाँ पर देखो 100% कितने के बराबर हो जाएगा 55 बटे में यह हो जाएगा 20। देखो 55 बटे में 20 गुणे में यह कितना हो जाएगा 100 बराबर कितना हो जाएगा 20 20 20 2500। पंचम 25 के 5 हाथ से लगा 2, पंचम 25 2 27, यह इसका हो जाएगा ओरिजिनल नंबर। ठीक, और क्वेश्चन आपसे पूछा है आगे कि मूल संख्या, यह तो हो गया ओरिजिनल नंबर इनिशियल, इस ओरिजिनल नंबर का 4/5 ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 275 गुणे में 4/5 बराबर है कितना हो जाएगा 5 के नाम 5, पंचम 25, ये कितना हो जाएगा पंचम 25, 5 चौक के 20 के हो जाएगा 0 हासिल होगा तो 5 चौक के 20 तो 22, 220 इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, और यहाँ पर जो आप ये ओरिजिनल नंबर निकाले उसको आप दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हो। देखो यहाँ पर ध्यान से कि जो इस क्वेश्चन में बोला है सबसे पहले कि किसी संख्या से अगर 55 घटाने पर उसी संख्या का 80% रह जाता है। देखो जब 80% में जब आप घटाओ कितना रह जाएगा, देखो यह हो जाएगा 80/100। ऐसे ही आप देखो इस क्वेश्चन को, यहाँ पर जब आप 80% को जब आप इसमें से घटाओगे तो संख्या कितनी हो जाएगी 55, यही ना बोला है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखो जब इन दोनों को आप माइनस करोगे कितना आ जाएगा 20। ठीक, और ये जो 20 बराबर है कितने के 55 के, तो आपको निकालना है यहाँ पर 100 बराबर कितने का होगा, तो ये 100 बराबर हो जाएगा 55 बटे में 20 गुणे में 100 बराबर है कितना यहाँ पर हो जाएगा 275। ठीक, अब 275 का 4/5 यहाँ ऐसे निकाल दो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 220, यही इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, नोट करो इसे। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले आप लोग एक कंसेप्ट समझो, जैसे आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन दिया हो, यहाँ पर a बराबर दिया है 200 और यहाँ पर b बराबर दिया हो 500। ठीक, इन दोनों का अनुपात अगर आपसे पूछा जाए तो कितना आएगा, देखो a अनुपात b बराबर कितना हो जाएगा 2:5। ठीक, और अगर आपसे यहाँ पर बोल दे कि यहाँ पर a को 10% बढ़ा दिया जाए और b को भी 10% बढ़ा दिया जाए, तो क्या इन दोनों के अनुपात में कोई डिफरेंस आएगा। देखो यहाँ पर अगर हम जब 200 को जब हम 10% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 110 बटे में 100, यहाँ से 0 0 कैंसिल है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 220। और जब हम 500 को जब हम 10% बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 500 गुणे में 10% हम बढ़ा रहे हैं, जिसका मतलब 100 में 10 हम ऐड करके यहाँ पर करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 110 बटे में 100, 0 0 कैंसिल है कितना हो जाएगा 550। ठीक, अब देखो इसको फिर आप अनुपात में रेशियो बनाओ, इनका आप रेशियो बनाओ, तो यहाँ पर देखो यह हो जाएगा 220 बटे में 550, तो यहाँ से 0 0 कैंसिल, हो जाएगा 11 दूनी 22 और 11 5 55। यहाँ पर फिर वही जितना सबसे पहले जो इसका रेशियो था वही फिर आ गया कि 2:5। इसका मतलब यहाँ पर क्या है आप समझो कि जब अनुपात को बराबर परसेंटेज से बढ़ाया या घटाया जाए तो उसके अनुपात में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, कि वह जितना रहेगा उसका रेशियो वह सेम वही रहेगा, कि उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो चलो आप लोग इस क्वेश्चन को देखो, यह सेम इसी पर बेस्ड है। पढ़ो इस क्वेश्चन को। देखो यह क्वेश्चन दिया है कि किसी स्कूल में लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 8:7 है। यहाँ पर यह गर्ल और यह बॉय। ठीक,
गर्ल और बॉयज़ के रेशियो का अनुपात कितना है? 8:7। और आगे क्वेश्चन में बोला है कि यदि लड़कियों और लड़कों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि क्रमशः 10% और 20% की जाए, कि यहाँ पर लड़की की जो रेशियो है इसमें 10% की वृद्धि, जो लड़कों की जो संख्या है इसमें 20% की वृद्धि किया जाए, ठीक। तो उनका नया अनुपात पूछा हमसे, ठीक। देखो यहाँ पर जब आप यहाँ पर 8 को जब 10% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? देखो 8 गुणे में 110 बटे में ये कितना हो जाएगा? 100, यही ना होगा। यहाँ फिर लगाओ रेशियो, और ये हो जाएगा 7 गुणे में 120 बटे में, यहाँ पर ये हो जाएगा 100। तो यहाँ पर देखो ध्यान से आप, यहाँ से 100 और 100 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ से 0 और 0 हो जाएगा कैंसिल, ठीक। और यहाँ पर ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये होगा 4 3 12, यहाँ पर ये हो जाएगा 11 दूनी 22, अनुपात ये हो जाएगा 7:21। तो यहाँ पर जो इनका रेशियो आएगा वह आएगा 22:21। यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक। या फिर इसी क्वेश्चन को आप डायरेक्ट इस प्रकार से लिख लो कि यहाँ पर लड़कियों का जो रेशियो दिया है 8, जब हम 8 का निकालेंगे 10% नहीं, जब हम 8 को 10% बढ़ाएंगे तो यह जो 110 बटे में कितना हो जाएगा? 100 बटे में। यहाँ पर बॉयज़ का कितना रेशियो दिया? 7, 7 को जब हम 20% बढ़ाएंगे तो यह हो जाएगा 120 बटे में 100 बराबर। यहाँ पर देखो 100 से 100 कैंसिल, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर यह हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 3 12, यह हो जाएगा कितना? 11 दूनी 22 बटे में 7 3 21 बराबर कितना आ गया? 22:21। यही इसका हो जाएगा आंसर, ठीक। चलो अपना हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ो, इसको सॉल्व करो। देखो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि एक दुकानदार ने 600 संतरे और 400 केले खरीदे। उसने पाया कि 30% संतरे और 18% केले सड़े हुए हैं, तो अच्छे फलों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमको बताना कि अच्छे फलों का प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पर टोटल संतरे कितने हैं? 600। 600 में से 30% अगर खराब हो, कितना परसेंट सही बचा है? 70% बटे में 70 बराबर है कितना हो जाएगा? यहाँ से देखो 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा 7 छक 42। यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर 420 संतरे यहाँ पर बचे हुए हैं, सही अच्छे संतरे हैं, ठीक। नेक्स्ट आगे दिया है जो कि 400 केले हैं और इसमें से कितना सड़ा हुआ है? 18%। जब 18% सड़ा हुआ तो 100 में से 18 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? देखो 100 में से जब आप 18 को माइनस करोगे तो कितना आपके सामने आ जाएगा? 82। यहाँ पर 82% बचा, सही है, अच्छे केले हैं। तो यहाँ पर 82 बटे में 100, जिससे हमें यहाँ पर पता चल जाएगा कितने केले सही हैं। देखो 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल है, यह हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, 328 जो यहाँ पर केले हैं ये अच्छे हैं, ठीक, अच्छे बचे हुए केले हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि अच्छे फलों का प्रतिशत बताओ। तो इन दोनों फलों को पहले आप जोड़ लो, कितने हुआ? ये हो जाएगा 8, यहाँ पर 2 2 ये हो जाएगा 4, 4 3 7, यहाँ पर टोटल कितने फल है? 748। तो जब इसको हम परसेंटेज में बदलेंगे तो यहाँ पर गुणा करेंगे हम 100 का, और यहाँ पर टोटल कितना है? देखो यह हो गया 600 प्लस 400, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1000। यहाँ से 0 0 यह हो जाएगा, यह हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल, तो यहाँ पर कितना बचा? 74.8%। अच्छे फल ही बचे हैं, 74.8% अच्छे फल हैं, ठीक है, इसका हो जाएगा आंसर। चलो अब हम आज की क्लास को देना रखते हैं, अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।